Welcome, Nana, on FIFA Foods. Thank कैसी you आप? so much for inviting me. Yeah, it's our pleasure. And इतनी amazing news आप लेकर आई है. इतने controversial और famous, most awaited, show रहता है हमेशा से रहा है बिग बॉस. आपकी भी एंट्री होने वाली. क्या कहेंगी? किस तरह से अप्रोच हुआ? काफी सारी बीच में खबरें आई कि शायद नैना ने कुमकुम शो छोड़ने का मतलब रीजन भी शायद बिग बॉस को, काफी सारी चीजें थी. आपसे क्लियर करना चाहेंगे इन सारी खबरों को, अफवाहों को, रूमर्स को, नैना. तो मैंने आई थिंक जब मैंने कुमकुम भाग्य छोड़ा था तो मैंने ये सबको बता दिया था क्योंकि मैंने क्यों छोड़ा था कुमकुम भाग्य. इट हैड नथिंग टू डू विद बिग बॉस. उस टाइम तो आई थिंक फेब्रुअरी आई लेफ्ट द शो एंड फेब्रुअरी से अक्टूबर में इतना लंबा तो मैं किसी शो का वेट नहीं कर सकती ना. सो इट हैज नथिंग टू डू विद बिग बॉस. बिग बॉस हैपेंड लेट, वेरी लेट. So there were a lot of options between. I was getting a lot of work. But then I thought it is the right time to start and go in Big Boss because इतना लॉकडाउन का आप इतना वो कर चुके हो प्रैक्टिस कि इस टाइम में किसी भी घर में बंद हो सकते हो. इसलिए मैंने कहा कि चलो अभी अभी थोड़ा फॉर्म में है ना, थोड़ा फॉर्म में हो तो फॉर्म में बिग बॉस के घर पे चले जाओ. इसलिए मैंने हाँ कह दिया. रियलिटी शो ऑलरेडी एक जीत का ताज स्प्लिट्सविला आपके नाम पर हो चुका है. क्या लग रहा है? अगेन इट्स योर सेकंड रियलिटी शो, राइट? बिग बॉस माय थर्ड रियलिटी शो. थर्ड रियलिटी शो. ओ, तो फिर क्या कहेंगे? मतलब रियलिटी शो के एक्सपर्ट कह सकते हैं आपको. अच्छा, उसका कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आने वाला है बिग बॉस में? आई थिंक स्प्लिट्सविला वाज अ हिस्ट्री. या लगता टाइम चेंज हो गया है, वक्त चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया, शो चेंज हो गया. सो स्प्लिट्सविला वाज मोर ऑफ टीनेज शो, कि पूरे में सारे टीनेज लोग देखते हैं. अब बिग बॉस इज अ वेरी पारिवारिक शो. पूरी मतलब पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखती है बिग बॉस. सो आई टू डिफरेंट थिंग एंड आई थिंक द स्प्लिट्सविला में वैसे देखा जाए तो मैंने स्प्लिट्सविला में ज्यादा कुछ किया नहीं था. मैंने सब जीते थे और मैं सब टास्क करती थी. ठीक है. हाँ वहां पे था कि मैं आइडल मैच नहीं थी तो मैं सेफ नहीं रहती थी. तो मुझे अपनी जगह हर टास्क जीत के वो करनी पड़ती थी. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे वहां पे 24/7 कैमरास नहीं थे. यहाँ 24/7 कैमरास है. वहां पे लोगों ने नैना को सिर्फ उतना देखा है जितना दिखाया गया है कि टास्क जीतती है, ये करती है. अब यहाँ पे दिखाया जाएगा नैना को. सो आई थिंक ना, मतलब मैं जैसी स्प्लिट्सविला में थी वैसी मैं हूँ और मैं वैसी. बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लॉट डिफरेंट बिकॉज स्प्लिट्सविला में थोड़े ऐसे नए नए लोग आते हैं. यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस लोग आते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत कुछ कर रखा है और बहुत ही अपने जो जो हमारे सीनियर्स हैं वो बहुत ही ऊंचे दर्जे पे काम कर चुके हैं. सो आई थिंक द कंपटीशन इज वेरी हाई हियर. It's not newcomers. It's not newcomers. It's already like all celebs are there, and everything is going to be very, very. I think scary. I don't know, but yeah, so it's a lot different, and I will try to put myself the same way I have kept in Splitsvilla. Ki always standing for right, always taking my friends, always taking their back, and I think I'm gonna keep it like that only how I am. I'm not gonna fake it. I'm not gonna fight for unnecessary reasons because I am not that. I only fight. I only shout. I only get angry when there's something जो गलत बात हो रही है या किसी और के साथ गलत हो रहा है. आई थिंक दैट इज मी दैट आई टेक स्टैंड देन. तो मैं फालतू. ओके, देखते हैं अब कितनी रियल नैना हमें देखने को मिलती है. हम भी एक्साइटेड है. और बिग बॉस का जिक्र हो रहा है, किस तरह से बिग बॉस को लेकर आपके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है? शो को लेकर 13 साल हो गए, सीजन चल रहा है, अभी 14 सीजन का आप हिस्सा रहेंगी. शो देखती आई है पहले से या फिर कोई सीजन देखा है या पहले से ही फैन रही है? क्या कुछ है शो को लेकर? मैंने लास्ट ईयर का बिग बॉस बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है. बट मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं. मैं देखती थी ऑफकोर्स लाइक थोड़ा थोड़ा क्योंकि पहले तो मतलब टाइम नहीं मिलता था. मतलब बिग बॉस ऐसा होता था ना कि मम्मी देख रही है तो बैठ के देख लिया. बट लास्ट ईयर थोड़ा समझ में आने लग गया तो मैंने रिलीजियसली देखा है कि अच्छा ऐसा भी होता है. सो आई थिंक पहले तो मैं बिग बॉस मैं बहुत डरती थी बिग बॉस में आने के लिए कि अरे इतना चिल्ली होती है, इतना ये होता है, इतना वो होता है, इतना गुस्सा आता है और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप इतना ज्यादा. बट आई थिंक अब मैं बड़ी हो गई हूँ. अब मुझे समझ में आने लग गया है कि कोई बात नहीं, सब चलता है.
जी, अभी इस सीजन का तो ऑब्वियसली आपने स्टार्टिंग एपिसोड देखे वगैरह होंगे, क्या कहेंगी कौन खेल रहा है, क्या कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक कंटेस्टेंट्स को लेकर क्या कहेंगी शो को मुझे तो लेकर फिलहाल? एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ बिग बॉस 13 ही चल रहा है अभी। अभी तो मुझे ऐसी सी फीलिंग आ रही है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं जाऊंगी तब सीन पलटेगा। तो बेसिक टैगलाइन है कि अब सीन पलटेगा, वो मेरे लिए है। तो मुझे जाके थोड़ा लोगों में वो जान भरनी पड़ेगी, नए कंटेस्टेंट्स में, कि अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज योर सीजन। हाँ, कि लोग इस टाइम ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि मतलब nobody is doing anything. I think अब तो थोड़ा, आज जो हमने प्रोमो देखा है उसमें तो थोड़ी जी। लड़ाई हो रहे हैं नए कंटेस्टेंट की। फॉर दैट जो हमने इनिशियली देखा उसमें तो सीनियर्स ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से, सीनियर्स ही सब कुछ कर रहे हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो 14 के कंटेस्टेंट है वो ओवर शैडो हो गए। और उन्हें होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी गलती नहीं है। वो अपना गेम खेलेंगे, सब लोग अपना करेंगे, बट इट्स अप टू यू कि आप अपने आप को कितना वो करते। एक मिनट, मतलब ना इसमें सीनियर्स की गलती है ना किसी प्रोडक्ट, मतलब ना बिग बॉस की गलती है, बट यही तो एक वो है कि आपको उनको ओवरशैडो करना है, आपको अपना दिखाना है कि ये आपका सीजन है। बट यहाँ के लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे इनिशियली, तो अब तो थोड़ा बहुत करने भी लग गए। तो वही है कि मैंने अभी सारे कंटेस्टेंट को सही से देखा ही नहीं, मतलब कौन क्या है क्या नहीं है। एक दो जने ही हैं जो रोज दिख रहे हैं, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा है। लग रहा है कोई ऐसे आपको टफ कंपटीशन दे सकता है इनसे थोड़ा सा, यू नो, आई हैव टू बी मोर। नो कंपटीशन इन दैट वे, बिकॉज सब अपनी अलग अलग, सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। ओके। अगर आप कहोगे कि अनोइंग, अगर आप कहोगे कि मैं तंबोली जितना लोगों को अनॉय कर सकती हूँ, तो उस कंपटीशन में तो मैं वैसे ही हार गई। यू नो, कि वो, so it's not a competition. Everybody is having their different personalities, and आप पर्सनालिटी के ऊपर जज नहीं कर सकते कि कितना कौन पानी में है और कितना कौन पानी में नहीं है। कुछ तो अभी ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो अभी उभर के बाहर ही नहीं आए, क्योंकि इट्स वेरी अर्ली एनीथिंग अबाउट एनी कंटेस्टेंट। सो या माय कॉल ऑन दैट। जी जी बिल्कुल। बिग बॉस यू नो नैना ऐसा शो है ना जहाँ पे आपको खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत जरूरी है, अपना आप दिखना बहुत जरूरी है हर चीज में, यू नो। अभी बीच में आपने देखा होगा, अगर आपने एपिसोड्स देखे होंगे, जहाँ पर रिजेक्टेड कंटेस्टेंट को टास्क दिया गया था कि आप बिकिनी पहनो, आप बाल मुंडवा लो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। सीनियर्स ने टास्क दिए थे, जब बिग बॉस ने उनको बोला कि आप जो आपस में डिस्कस कर रहे थे और आपको चारों में से डिस्कस करने एक को रिजेक्ट करना था, एक को रिजेक्ट करना था और तीनों में 3 जन को अंदर आना था हाउस में, तो आप अपने आप से तय कर लो। तो बिग बॉस वाज अनहैप्पी कि जो तीनों ने जिस तरह से फैसला लेने का तरीका है ना, वो शायद अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा था। अच्छा, आपने नहीं देखा है? नहीं ओके ओके ओके। हाँ, तो अपने लिए कहीं ना कहीं, तो उस मामले में आप कैसी है नैना, यू नो, कि कहीं ना कहीं वो अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी चीज को रखना, अपने मुद्दे को रखना, वो चीजें कहीं ना कहीं उस वक्त बिग बॉस को मतलब परफेक्शन नहीं लगी। हाउ अबाउट नैना, नैना इन चीजों में कैसी है? नैना, आई हैव सी, मैं जब बोलने पे आती हूँ तो जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो सब चुप हो जाते हैं। ओके। तो मेरे, मैं फालतू में नहीं बोलती हूँ, जहाँ पे कुछ अगर ऐसी बात होगी तो मैं नहीं बोलूंगी, बट व्हेन आई एम टॉकिंग आई मेक श्योर पीपल आर लिसनिंग टू मी। ओके। तो अगर शायद से रुबीना को उन्होंने रिजेक्ट किया था, या हाँ, तीनों ने और मिलके, हाँ। मतलब रुबीना मुझे इतनी वो लगती नहीं, इतनी सॉफ्ट की उन्होंने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। हाँ या बिल्कुल, हाँ। ये भी उनको ऐसा लगा होगा, या तो एक होता है ना, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मे बी उनको लगा होगा कि अरे मैं तो सेफ हो ही जाऊंगी। उन्होंने अपने को वोट नहीं दिया जब वोट कि हम तीनों एक हाँ, दूसरे को वोट तो दे, तो उनको उन्होंने, मे हाँ। भी ये लगा होगा मैं तो सेफ हो ही जाऊंगी। तो आई थिंक बिग बॉस इज नॉट अ शो वेयर यू थिंक मेरा तो हो ही जाएगा, बिकॉज यू नेवर नो कब सीट पलट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। या तो आप इतना कंटेंट दे रहे हो भारी, अगर आप रिजेक्ट, अगर आप इन लोगों का देखो फर्स्ट एपिसोड में आप चारों रिजेक्टेड हो, बट इट डजंट मींस कि आप शो में नहीं हो। राइट। कि गार्डन एरिया में कैमरास नहीं लगे हुए हैं, बट उन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब आप कम से कम, अगर मैं वहां होती तो मैं सीनियर से पूछती कि आपने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, मैं कम से कम कोई टॉपिक तो शुरू करती, कि कुछ बहस होती या कुछ भी होता है, मैं उनसे डिस्कस करती। पर इन लोगों ने तो कुछ भी डिस्कस नहीं किया। इन्हें तो लगा कि रिजेक्ट तो हम इनका कुछ लेना देना ही नहीं है। सो व्हिच आई फेल्ट इट वाज अ वेरी डम टू डू इट, एंड आई थिंक इट कुड हैव बीन बैकफायर्ड, बिकॉज अगर आप देखो तो जानू, निशांत और ये लोग नहीं दिख रहे हैं।
क्योंकि जो अंदर थे उन्होंने अपनी जगह बना ली है, क्योंकि बिल्कुल वो पर 24 घंटे कैमरा है, वो सीनियर्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व है, तो सब है। पर आप लोगों का क्या? बाय द एंड ऑफ द डे यू आर इन द शो, इट्स योर शो, यू हैव टू डू समथिंग। और ऐसा तो है नहीं कि आप सब फाइनल कंटेस्टेंट हो, आप में से भी कुछ निकलेंगे। बिल्कुल तो आप मतलब इट्स वेरी रिस्की एंड यू जस्ट हैव 2 वीक्स टू प्रूव योरसेल्फ, जिसमें से आपने एक हफ्ता तो ऐसे ही निकाल दिया, तो बाकी आप एक हफ्ता क्या करोगे? बिल्कुल तो बिल्कुल अगर मैं होती वहां पे तो आई थिंक द सिनेरियो वुड हैव बीन अ लॉट डिफरेंट। जी। अब आप नहीं, आप जाएंगे कुछ दिनों के, कुछ हफ्तों के बाद, क्या लगता है इज इट अ डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है कि शो के बीच में एंट्री होना, शुरुआत में नहीं बीच में, क्या कहेंगे? जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक जी है। बिल्कुल। आई एम हैप्पी कि मैं 2 हफ्ते बाद जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सीनियर्स से मुझे सीनियर्स के आसपास नहीं रहना पड़ेगा, तो इट विल बी लाइक इंडिविजुअल शो। एंड मैं सबको देख के जा रही हूँ, जो लोग अंदर बैठ के दूसरे इंसान की असलियत नहीं देख पाते हैं, वो मैंने देख ली है कि निकी तंबोली परेशान करके फिर हंसती हुई जाती कैमरे के सामने से। सो शी इज लाइक, वो अपना वो गेम खेल रही है, वो बहुत घोट के पी के आई है बिग बॉस को। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मुझे सबका दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। प्लस मेरे लिए ड्रॉबैक अब ये है कि मैं आई विल गो विद अ क्लीन स्लेट इनसाइड द हाउस। मैं किसी के बारे में परसेप्शन नहीं रखूंगी, कोई असम्पशन नहीं रखूंगी, क्योंकि क्या होता है देख के लगता है कि अरे अगर ये इसके साथ ऐसा कर रहा है तो वो मेरे साथ भी ऐसा करेगा, दैट विल आई हैव इन माय सबकॉन्शियसनेस। मे बी वो मेरे साथ ऐसा ना करे, बट देन मुझे लगेगा कि क्या पता वो मेरे दोस्त बनना चाहता हो, पर मेरे दिमाग में कि नहीं बेटा। सो आई थिंक दैट्स अ ड्रॉबैक। सो आई विल ट्राई, दिस इज वन स्ट्रैटेजी। पीपल आस्क मी कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है? वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। मैं बहुत क्लियर माइंड से जाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के लिए भी कोई अजम्पशन बना के जाऊं। मेरे लिए सब नए, मैं किसी को, इसलिए मैं ज्यादा, आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बीच बीच में बिग बॉस देख, मैं पूरा बिग बॉस भी नहीं कि मुझे ज्यादा नहीं जानना, क्योंकि मैं ज्यादा जानूंगी तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं उतना ही देख रही हूँ जितना मुझे देखना चाहिए। मैं बेसिकली टास्क देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है, बट मैं जब बातें होती हैं तो मैं वो ज्यादा नहीं देखती। ओके जी। और क्या आपको शो का फॉर्मेट पसंद आया? जो अभी का फॉर्मेट है सबसे अलग, मतलब आपके जो टास्क और आपकी हर चीज आपको कंफर्म करेंगे वो सीनियर्स होंगे, सिद्धार्थ, हीना एंड गोहर द स्टार्स। क्या कहेंगी उस कॉन्सेप्ट के बारे में बिग बॉस के? तो कुछ ना कुछ तो वो मिलना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो उन लोगों को प्लस पॉइंट ऑफ कोर्स होंगे। सो आई थिंक इट्स फन। जब तक मैं वहां पे नहीं हूँ इट्स फन, मैं जब जाऊं तो बस मेरी इतनी दुआ है कि मेरे जाने तक ये सब कुछ खत्म हो जाए, सारे सीनियर्स के पास अपने अपने काम होंगे बाहर की दुनिया के, वो जाके अपने काम करें और हमें अकेला छोड़ दे। बस मेरी यही एक आरज़ू है। ग्रेट। जो कुछ स्ट्रेंथ वीकनेस अगर आप व्यूअर्स से शेयर करना चाहे आपको अपने हिसाब से फॉर दिस शो, फॉर See, my दिस strength is my I think my weakness is I'm emotional, ओके। and my strength is that I'm not an emotional fool. ओह Yeah. कि मैं भले ही इमोशनल हो जाऊं, पर तुम मुझे मैनिपुलेट करके या उल्लू बना के, अगर तुम्हें लगेगा कि मैं इमोशनल हो गई हूँ, तो मेरे पास इतना भेजा है कि मैं फूल तो नहीं बनने वाली। सो आई थिंक दैट इज माय स्ट्रेंथ। ग्रेट। और सलमान सर होंगे द होस्ट, द वन एंड ओनली ऑफ, मतलब फेस ऑफ द शो। क्या कहेंगी सलमान को लेकर, कितनी एक्साइटेड है नैना? मैं तो, मुझे तो लग रहा है मुझे एंजाइटी की गोलियां खा के जानी पड़ेगी। You know, it has always been my dream. Like I'm not somebody who butters, ये कि मक्खन लगाने के लिए बोलती है या कुछ करती है। With me, it's actually been a dream that I have to meet Salman. So मुझे ऐसा पता, हम लोग क्या बात करते थे, do not post it, I'm just sharing it with you. तो हम लोगों के, you know, industry में आके, Salman is somebody who has actually done a lot for actors, who has done a lot for the newcomers and all. तो हम लोग ये कहते थे, मुझे लगता था मैं सलमान के घर जाके, घर के सामने जाके बैठ जाती हूँ, क्या पता वो मुझे देख लेंगे और वो मुझे लॉन्च कर देंगे। So now, like, of course I was small and I did not know things, but now, you know, meeting him for the first time, I have no idea how I'm gonna react, whether I'm gonna talk, whether I'm not gonna talk, I have no idea. वो Like मुझे नहीं मोमेंट,
जी, वहाँ वहीं पे सारी चीजें खुलासा होंगी जब मिलेंगी आप। हाँ, कह जब सकते हैं। वो मेरे से कोई पूछता है आपको कैसा फील होगा, मैंने कहा मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं फ्रीज हो जाऊं, मैं कुछ ना बोलूं, हो सकता है मैं रोने लग जाऊं, हो सकता है कि मैं कांपने लग जाऊं। तो मुझे बहुत ऐसा उनके सामने मुझे मतलब आई रिस्पेक्ट है, मतलब मुझे उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मतलब मेरा ऐसा हम्म, नहीं है कि मतलब मेरा वो वाला फैन वो नहीं कि मुझे डेट कर लो या वो, मैं हम्म, ऐसी वाली फैन नहीं हूँ कि अगर हम्म, सर आपके साथ ये वो, बट मैं उनको ना आई रिस्पेक्ट हिम एज वन ऑफ द finest actors we have and the हम्म, movies he has done in his life. Like मैं उनकी मूवीज की बहुत बड़ी फैन हूँ क्योंकि वो जिस तरह के रोल करते थे पहले वाले, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लवर बॉय, या ओ जाना ना जाना, सो आई हैव बीन दैट फैन। सो फॉर मी इट्स लाइक, मतलब मैं उनसे फ्लर्ट भी नहीं कर सकती। जो लड़कियां जाके करती हैं, मैं उनसे फ्लर्ट भी नहीं कर सकती, मेरी ये हालत है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं उनसे बात क्या करूंगी। ओ गॉड, आपने मुझे फिर से स्ट्रेस में डाल दिया। वक्त ही बताएगा क्या होगा, नैना, कह सकते क्या हैं। फिर मेरे पे जी। चूहे कूद रहे होंगे उस टाइम। सो ऑल द वेरी बेस्ट नैना, आई एम सो थैंक यू सो एक्साइटेड। मच। या आपको जानती हूँ एंड सो एक्साइटेड टू सी यू, बहुत खुश भी हूँ आपके लिए एंड बस मैं चाहूंगी वोट फॉर मी। या डेफिनेटली आप अच्छा करें, क्यों नहीं, विल डेफिनेटली वोट। एंड जी, जाते जाते फैंस को क्या कहेंगे जो हमेशा से आपको सराहते आए, आपके काम को, आपको नैना? मैं अपने फैन से पहले तो कहना चाहूंगी, लोगों ने मुझसे बहुत पूछा कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ, और मैंने सबको ना बोला। मैंने उनसे हम्म, झूठ बोला, और मैं ऐसे फैन से झूठ नहीं बोलती हूँ, बट हम्म, बोलना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आपका आपका मन था कि मैं बिग बॉस में आऊं, और मैं बिग बॉस में आ चुकी हूँ। जैसे इतने सालों से आपने मेरा साथ दिया, आपने, आई थिंक ये लोग ही हैं जिन्होंने मुझे आज इतना काबिल बनाया कि मैं बिग बॉस में आ सकती हूँ। तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा ही प्यार हमेशा देते रहो, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहो, और मुझे वोट करते रहो। ओह श्योर। हाँ, तो मैं बस इसी तरह आप लोगों को भी प्यार करती रहूंगी। वो तो मैं बाय डिफॉल्ट भी करती रहूंगी, चाहे आप साथ दो ना दो। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज फॉर मी। ग्रेट, चलो बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द। तुम तो स्पेशली मुझे वोट करोगी, समझी? या ऑब्वियसली, कहने वाली बात है। पर्सनली, या पर्सनली। या बाय डियर, ऑल द चलो बेस्ट, बाय, सी यू टेक यार। केयर।